हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरती अंजलि अवस्थी अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जो अंजलि होती है वह राघव सिंह के साथ बहस करती रहती है और वह लोग कोर्ट में खड़े रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि देखते हैं अंजलि बोलती है, ये क्या एडवोकेट लगा के रखा है। मैंने बोला था ये पुलिस स्टेशन है, कोई पंच नहीं कि आप नेताओं की तरह भाषण देते हुए चले जाते हैं। और वैसे पे भी अगर आपको इतना ही शौक है भाषण देने का तो आप अपने सो कॉल्ड समधी जी के पास जाइए, चंद्रभान ठाकुर के पास जाइए और उनकी पार्टी में पर्चा भरिए और जाकर के मंच पे भाषण दीजिए। तभी देखते हैं कि ये सुनकर के राघव सिंह राजपूत अंजलि को गुस्सा करते हुए बोलता है कि हे बस चुपचाप जाओ और अपनी ड्यूटी निभाओ और बहू होने का फर्ज निभाओ। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि बोलती है कि बस बहुत हो गया बहू का फर्ज, अब मैं वो ड्यूटी छोड़कर एडवोकेट की ड्यूटी निभाऊंगी। और यहाँ पर बोलती है कि बहुत जल्दी मैं नतीजे पर पहुंचूंगी। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो अभय होता है वो भी बोलता है कि अभय भी जो होता है वो बोलता है और यहाँ पर भजन भी होता है। तभी देखते हैं कि वह बोलता है कि हाँ वैसे भी तुम राजपूत परिवार की बहू हो तो चुपचाप वहां पर चलो और यहाँ पर होने से तुम ये नहीं साबित कर सकते कि तुम वहां पे नहीं उसकी बहू नहीं हो। आज तुम राजपूत परिवार की बहू हो, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि बोलते हैं कि कोई बहू की ड्यूटी नहीं निभाने वाली मैं। और तभी यहाँ पर भजन बोलता है कि हे अंजलि चुप, तुम जानती नहीं हो कि हम लोग आज हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि भजन बोलता है कि तुम समझ नहीं सकते हो, तुम कुछ नहीं समझ सकते हो। और राघव सिंह राजपूत बोलता है अरे तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तभी देखते हैं अंजलि बोलती है कि बहुत जल्दी सोनल राजवंशी, उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी सबको मैं जेल तक लेके जाऊंगी। और यहाँ पर देखते हैं कि वो एसीपी पुरोहित को बोलते हैं कि सर आप इनको ले जाइए इनको कर, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो भजन होता है बोलता है कि अंजलि तू जानती नहीं हम लोग कितने जहरीले हैं। तभी बोलती है कि मैं तुम लोग जहरीले हो तो मैं भी बाज हूँ, और जानते हो ना कि बाज अगर नीचे जमीन पर आता है तो ऊपर आसमान में लेकर के चला जाता है सांप को। इस तरीके से बोलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि बोलते हैं वैसे पे भी तुम लोग ये जहरीला है ही कौन। जो एक भाई है वह अपने भाई के खूनी को जीजा बनाता है और वो भाई अपने भाई के खूनी को राजवंशी परिवार का दामाद बनाता है। कोई अपने बेटे के खूनी को वहां का दामाद बनाता है। इस तरीके से बोलता है। इतना बोल करके देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलते हैं और सोनल राजवंशी, प्रताप राजवंशी सबको ऐसे पुरोहित लेकर के चले जाते हैं। तभी देखते हैं कि अभय बोलता है कि पापा अब क्या होगा। तो वे बोलते हैं वही होगा जो मैं जाऊंगा। और देखते हैं कि आरती के पास फोन करते हैं। यहाँ पर आरती अपनी माँ की कई सारी बातें याद करके रो रही होती है। तभी देखते हैं कि फोन जैसे राघव सिंह राजपूत करते हैं, बोलते हैं आरती मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे ससुराल वालों को पकड़ करके ले गए हैं पुलिस और यहाँ पर तुम्हारी माँ यह सब कर रही है। तो बोलते हैं कि मैं कुछ करती हूँ, मैं रोकती हूँ, मैं आके देखती हूँ। बोलती है हाँ अब जो तुम करोगी वही होगा आरती, तुम ही कर सकती हो। और देखते हैं यहाँ पर आरती सोचने लगती है कि माँ आपने यह सही नहीं किया, आप बहुत ज्यादा हद से आगे बढ़ चुकी है, अब मुझे कुछ करना होगा। इस तरीके से बोलते हैं। और देखते हैं यहाँ पर अंजलि जो होती है वो कोर्ट में जा रही होती है और सोनल राजवंशी, उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी सब लोग होते हैं। यहाँ पर एसीपी पुरोहित भी होते हैं। तभी देखते हैं कि आरती आ जाती है, आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि माँ प्लीज छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। इस तरीके से बोलती है। तभी अंजलि डांटती है, बोलती है कि हे आरती तुम कुछ नहीं चाहती हो, तुम इन सब बीच में मत पड़ो, चुप रहो तुम। लेकिन वो बोलती है कि ये आपका परिवार है और आप जिसे बोल रही हैं
एडवोकेट एडवोकेट, वो आपके ससुर है मम्मी, इस तरीके से बोलती है। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि कोई नहीं है, मेरे को कोई नहीं लगता। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि बोलती है और आरती को मना करती है, आरती तुम इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत वहां पर खड़ा रहता है। तो यहाँ अंजलि जो होती है वो बोलती है कि तुम इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए मत बोलो। ये वो लोग हैं जो सालों पहले पद्धा जैसे मुस्टेशन लड़की का साथ ना देके किसी और के साथ खड़े थे, उसके खिलाफ खड़े थे, और शिवानी जैसी लाचार लड़की जिसे जला दिया गया था उसके पति के साथ खड़ेगी, वो लोग हैं ये भ्रष्टाचार लोग हैं। इस तरीके से सब कुछ बोलती है और यहाँ पर बताती है अंजलि, लेकिन आरती जो होती है इन सब चीजों को नहीं सुनती। तभी देखते हैं अंजलि और राघव सिंह राजपूत के बीच में बहस हो जाती है और अंजलि बोलती है कि राघव सिंह राजपूत, तुम समझ भी नहीं सकते कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इस तरीके से बोलते हैं कि अब आपका टाइम शुरू हुआ, अब बस आधा घंटा बचा हुआ है और इस आधे घंटे में मैं सब कुछ कर लूंगी। यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मैंने जो करना था कर लिया और ये आधे घंटे में इन लोग की बेल हो जाएगी, मैं छुड़ा लूंगा। लेकिन अंजलि बोलती है कि बस आधे घंटे में ही, मेरे लिए आधा घंटा ही बहुत काफी है, मैं आधे घंटे में ही इनको सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत अंजलि के सामने यहाँ पर आरती को देख के नाटक करने लगता है और आरती से बोलता है कि आरती देखो, ये किस तरीके की माँ है, ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारा भला चाहती है, ये तुम्हारी माँ नहीं है। अरे इसने तो तुम्हें पाला तक नहीं है, इसने तो सिर्फ तुम्हें पैदा किया है। इस तरीके से यहाँ पर बोलता है कि इसके दिल में ममता ही नहीं है, अरे ये कठोर हो चुकी है। सब कुछ बोलता है और नाटक करते हुए वहां पर रोने लगती है। तभी अंजलि अपनी जेब में से 500 के नोट निकालती है और वहां पर राघव सिंह राजपूत को देने लगती है कि ये लीजिए। तो बोलता है कि ये क्या है, उधारे ले लीजिए, जो रंगमंच पे कलाकार करते हैं। इस तरीके से आपने कितना खूब नाटक किया है, तो आपके लिए इनाम तो बनता है ना, इनाम के तौर पर पेश किया जाता है। तो ये इस तरीके से वो देने लगती है। तभी यहाँ पर भजन भी देख के शौक उठता है और अभय भी देख के अभय को भी गुस्सा आता है। तभी आरती जो होती वो बोलती है कि माँ ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, माँ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए। लेकिन यहाँ पर अंजलि आरती को डांटते हुए मना करती है कि अंजलि तुम बोलती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, इसीलिए तुम इन सब मामलों में मत पड़ो। और वह राघव सिंह राजपूत को बोलती है कि बस बहुत हो गया और वह जाने लगती है। इतने में देखते हैं कि यहाँ पर जो अभय होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। तो अंजलि बोलती है कि सालों पहले इसी तरीके से आपने मुझे अपनी पत्नी समझकर हाथ पकड़ा था और आप ये भी जानते हैं कि मैं आपके भाई की पत्नी हूँ। आपने मुझ पर गंदी नजर डाली थी, आप शादीशुदा होते हुए मेरी दीदी गिन्नी के साथ आपकी शादी हुई थी, लेकिन फिर भी आप हमेशा मुझ पर बुरी नजर रखते थे। तो आपको मालूम है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो इस तरीके से बोलती है, आपने जो हाथ पकड़ा है ना, ये कोई आम लड़की का हाथ नहीं है, ये हाथ एडवोकेट अंजलि अवस्थी का है। इस तरीके से बोलती है और वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो राघव सिंह राजपूत को अभी चैलेंज करती है कि बस आपने मुझे बातों में बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी भी 25 मिनट है, तो 25 मिनट में काम हो जाएगा। यहाँ पर बोल करके देखते हैं कि अंजलि जो होती है वहां से जाने लगती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर आरती जो होती है वह भी रिक्वेस्ट करती है कि माँ ऐसा मत कीजिए, लेकिन अंजलि जो होती है वो टाइम देती है और टाइम देख के चली जाती है और वो बोलती है कि एसीपी पंकज पुरोहित सर, आप इन लोग को ले जाइए। और सोनल राजवंशी, प्रताप राजवंशी और उदय राजवंशी सब लोग होते हैं। इस तरीके से वहां पर देखते हैं कि वो उन्हें ले जाने के लिए बोलती है, तो वो वहां पर जाने लगते हैं और इतना देख के अंजलि वहां से चली जाती है। बोलकर आरती को देख के यहाँ पर नाटक करते हुए सब लोग बोलते हैं यहाँ पर कि अब जो कुछ भी होगा आरती तुम देख लेना। अभय भी इस तरीके से के सामने नाटक करते हुए बोलता है और बोलता है कि अब होगा घमासान युद्ध, माँ बेटी होंगे एक दूसरे के विरुद्ध। इस तरीके से बोलता है और यहाँ पर देखते हैं कि वो इस तरीके से बोल करके अपनी चाल को मार देता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर
उधर राजवंशी जो होता है वो बोलता है कि तुम देखना बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर एसीपी पुरोहित जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम इन लोगों का साथ दे रही हो, तुम भूल गई हो कि तुम जिस समय रिपोर्टिंग कर रही थी तुम ही ने इन लोगों के खिलाफ एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, इन लोगों के खिलाफ बयान दिया था, सब प्रूफ लेकर आई थी और तुमने ही इनके चंगुल से कली को बचाया था। तुम इन लोगों का साथ, इन लोग घटिया का साथ दे रही हो, तुम यह सही नहीं कर रही हो, सेम मानी हो और इस तरीके से तुम्हें उसे नकारते हैं। और यहाँ पर आरती को बहुत भला बुरा बोलते हैं कि तुम इन लोगों के लिए ऐसा बोल रही हो सिर्फ इसीलिए कि तुम वेद से प्यार करती हो। तो ये सब बोलते हुए यहाँ पर देखते हैं कि वो बोल के चले जाते हैं और अभय जो होता है उसके सर पर हाथ रखते हैं और सर पर हाथ रखकर बोलते हैं कि ये जो कुछ भी है तुम ही संभाल सकते हो आरती। और तुम तो आरती बोलती हो कि हाँ मैं देखती हूँ। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि महक जो होती है वो युवराज के लिए चाय और स्नैक्स लेकर आती है और वह कॉफी बनाकर लेकर गई होती है और बोलती है कि ये लीजिए कॉफी। युवराज को कॉफी देती है और युवराज कॉफी लेता है और तभी देखता है कि वह महक की तरफ देखता है और कॉफी पीता है। कॉफी पीने के बाद एक घूंट लेने के बाद देखता है कि कॉफी उसके मुंह पर उठाकर महक के ऊपर फेंक देता है। महक बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये किस तरीके से कर रहे हो युवराज, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। तभी बोलता है कि हाँ अब यही करने वाला हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम उस दिन मुझे जिस तरीके से स्वागत की सेज पर तड़पता छोड़कर गई थी मैं तुम्हारे साथ अब यही करने वाला हूँ। तुमने क्या सोचा, उस मेड पद्धा के लिए तुमने उसकी बात मानी और छोड़कर चली गई ना मुझे, तो ऐसे ही तुम्हें भी तड़पना होगा। लेकिन ये सब देख के महक के बर्ताव देख के बहुत शॉक्ड रहती है और बोलती है कि ये किस तरीके से बात करते हैं। इतने में चंद्रभान आ जाता है और चंद्रभान बोलता है कि ये ऐसा है ही करेगा क्योंकि तुमने युवराज की बेइज्जती की थी और उसे छोड़ के तुम चली गई थी, तो तुम्हारे साथ यही होने वाला है। तुम एक मिनट भी नहीं रुकी थी तो तुम्हारे साथ तो अब ऐसा ही होने वाला है। इसकी आदत डालो, अब इससे ज्यादा इज्जत की एक्सपेक्टेशन मत करना। और ये इस तरीके से उसकी बेइज्जती होती है और ये सब देख के महक जो होती है शॉक्ड रहती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।